कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना प्रकाशिक यंत्र चैप्टर हमने आपको पढ़ाया। तो इस चैप्टर में कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत दो प्रकार के प्रकाशिक यंत्र आपने पढ़ा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। प्यारे बच्चों, आज हम आपको सूत्र एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिससे आप इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगा सको। और जो बच्चे पढ़े हैं ये चैप्टर वो भी न्यूमेरिकल लगा लोगे, जो लोग नहीं पढ़े वो भी न्यूमेरिकल लगा लोगे, क्योंकि मैं इतना बढ़िया सूत्र समझाने जा रहा हूँ। तो दो प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों का वर्णन इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। एक का नाम है सूक्ष्मदर्शी, दूसरे का नाम है दूरदर्शी। तो पहले सूक्ष्मदर्शी के सूत्रों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड प्रश्न कठिन है आपको, और आप ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड प्रश्न कठिन मिलेंगे, लेकिन दूरदर्शी से रिलेटेड प्रश्न सरल मिलेंगे। तो अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो जरा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में पहले सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल समझो और फिर दूरदर्शी के कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले यहाँ सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। तो सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल और यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड प्रश्न आप कैसे लगा सकोगे, अगर आप ध्यान से समझोगे तभी आएगा। तो देखो बच्चों, चाहे ये सूक्ष्मदर्शी हो चाहे ये, दोनों सूक्ष्मदर्शी में केवल हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र आना चाहिए। और हर सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता हमने दो प्रकार से निकाली है। एक अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर हो, और एक अंतिम प्रतिबिंब श्रांतनित अवस्था या अनंत पर हो। तो देखो जरा, जो लोग पढ़े हैं उन्हें तो सूत्र याद होगा, जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उन्हें सूत्र नहीं याद होगा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, सूत्र लिख दे रहा हूँ जिससे आप सवाल अच्छे से लगा सको। तो ध्यान दीजिएगा जरा, आपको जो है सूत्र समझा रहा हूँ। तो देखिए जरा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर हो, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d अपान u या d अपान f ऐसे, और यहाँ माइनस। याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d अपान f, कब? जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने। सवाल में कहेगा तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। और जब जो है अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ ध्यान से देखो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसको हम श्रांत नेत्र अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ m बराबर केवल d अपान f सूत्र लगेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपने फार्मूले देखे, m बराबर 1 प्लस d अपान f तब लगेगा जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर हो।
और केवल डी अपान एफ तब लगेगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ये दोनों केस हर जो है आवर्धन क्षमता में यूज होगी। अब बेटा यौगिक सूक्ष्मदर्शी में देखो जरा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता का फार्मूला ध्यान दीजिएगा। वैसे तो इसका जो है फार्मूला यहाँ एक ऑलरेडी ऐसे है, यम बराबर यमो इंटू यमी। यमो यमी का मतलब क्या है? यमो का मतलब है अभिदिशक लेंस की आवर्धन क्षमता, यमी का मतलब है अभिनेत्रक लेंस की आवर्धन क्षमता। दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता का गुणा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है। इस दैट के लिए समझ में आ रहा है आप सभी को। अब बेटा यहाँ दो कंडीशन जैसा कि जान रहे हो, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने बेटा? जब प्रतिबिंब डी पर बने, माने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो यम बराबर सूत्र जानिए यहाँ ध्यान से, यम बराबर माइनस वीओ अपान यूओ इंटू 1 प्लस डी अपान एफ। ये फार्मूला रहेगा, वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी अपान एफ। और बेटा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, माने शांत नेत्र अवस्था, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, सूक्ष्मदर्शी के सवाल कठिन है, दूरदर्शी में सरल सवाल है। तो यहाँ एम बराबर माइनस वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान एफ, ये फार्मूला है। इस केस में लंबाई निकालने का सूत्र होता है वीओ प्लस यूई, माने जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो एल बराबर वीओ प्लस यूई, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो एम बराबर वीओ प्लस एफ। ये लंबाई निकालने का फार्मूला है दोनों केसों में। जब अगर कहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बताओ और ये वाला केस रहे तो वीओ प्लस क्या है यूडी, और वो वाला केस रहे तो वीओ प्लस एफ। समझ में आ रहा है? यही एक सूत्र और भी होता है जो हमने लिखाया था आपको, वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान यूई, ऐसे था। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको दिखाया और बताया भी और आप देख भी रहे हो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सूत्र थोड़ा जटिल है। देख लीजिए जरा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का एक सूत्र क्या होता है? यमो गुणे यमी। यमो क्या है? अभिदिशक की आवर्धन क्षमता। यमी क्या है? अभिनेत्रक की आवर्धन क्षमता। या ये भी फार्मूला होता है माइनस वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान यूई। अगर जो है अभिनेत्रक से वस्तु की दूरी दिया रहेगा तो वो वाला लगाना है, और अगर अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने तो ये सूत्र, अनंत पर बने तो ये सूत्र लगाइएगा। अब खगोलीय दूरदर्शी या दूरदर्शी के लिए देखिए, तो चाहे परावर्तक दूरदर्शी हो चाहे अपवर्तक दूरदर्शी हो, दोनों प्रकार के दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र सेम है, इसलिए एक से ही काम चल जाएगा। पहला केस जब जो है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने बेटा? अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, माने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो इस केस में यम बराबर, ध्यान से देखिएगा, माइनस एफओ अपान एफई, गौर फरमाइएगा, इंटू 1 प्लस एफई अपान डी। और इस केस में दूरदर्शी की लंबाई जानने का फार्मूला है एफओ प्लस यूई। सूत्रवा अगर याद रहेगा सुभाना बेटा तो सवाल ही सब आ जाएंगे अच्छे से। जो लोग चैप्टर पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े देखो सब सूत्र लिख दे रहे हैं। अब एक लास्ट सूत्र है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर। ये सब सवालों में केस मिलेगा, अनंत पर बने। तो यहाँ देखो जरा, यम बराबर माइनस एफओ अपान एफ, ये सूत्र है। और इस केस में लंबाई का सूत्र है एफओ प्लस एफ। फार्मूले ध्यान से देखो जिससे लगा सको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अंकित प्रजापति भी देखेंगे कि दूरदर्शी में आवर्धन क्षमता यम बताना हो और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो? स्पष्ट इसके न्यूनतम दूरी पर, तो माइनस एफओ अपान एफ 1 प्लस एफ अपान डी।
एक बार जोर से बता देना चाहूंगा कि एफओ क्या है, अभिदृश्य की फोकस दूरी, एफ ई क्या है, अभिनेत्रक की फोकस दूरी, ओ फॉर ऑब्जर्वर, ई फॉर आई। अब यहाँ लंबाई का सूत्र एफ ओ प्लस यू ई इस केस में होगा, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता रहेगा दीपू जी, तो यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई और यल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। ये सरल है दूरदर्शी, लेकिन संयुक्त दूरदर्शी थोड़ा सूत्र उठपटांग है, सवालें उठपटांग लगती हैं। संयुक्त सूत्रदर्शी में यम बराबर यमओ इंटू यमी भी होता है, ये वी ओ अपान यू इंटू टी अपान यू ई भी होता है, या प्रतिबिंब जब स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी पर बने तो वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस टी अपान एम। वी ओ माने अवदिशक से प्रतिबिंब की दूरी, यू ओ माने अवदिशक से वस्तु की दूरी, वी ओ प्लस यू ए ये लंबाई होगी। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता रहेगा तो माइनस वी ओ बाई यू ओ और डी अपान एफ ई, ये सूत्र होगा आवर्धन क्षमता का, और यहाँ लंबाई बी ओ प्लस एफ ई हो जाएगी। तो ये फार्मूले हैं बेटा जिनसे हम सूत्र लगाएंगे, सवालें लगाएंगे इस अभ्यास की। और प्रश्न पढ़ रहे हैं आप सभी लोग, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सुन लीजिए, समझ में आएगा। और जो दिया रहे उसको इंडिकेट करते जाओ, ऑटोमेटिकली जो पूछता रहेगा, जो सूत्र लगना रहेगा लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पहले सवाल है, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहा और अभिदृश्यक माने ऑब्जर्वर का आवर्धन 8, मतलब यमो बराबर 8 है। अभिदृश्यक का आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन नहीं, अभिदृश्यक का आवर्धन यमो 8 दिया है। यदि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 32 हो, मतलब सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन यम 32 हो, तो कह रहा है कि अभिनेत्रक लेंस का आवर्धन बताओ, मतलब यमी पूछ रहा है। अभी हमने बताया बेटा कि जो जो दिया रहे अगर उसको लिखते जाओ तो स्वतः मालूम हो जाता है कौन सा सूत्र लगेगा। देखो, अभिदृश्यक का आवर्धन माने यमो, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन माने यम, अभिनेत्रक का आवर्धन मतलब यमी। तो अब देखो इन तीनों में पहले सूत्र लगाए हैं सूत्रदर्शी में, यम बराबर यमो इंटू यमी, उसी को लगा देंगे। तो यम बराबर सूत्र हमने लिखाया है उनका प्रयोग होता रहेगा, यम बराबर यमो इंटू यमी, जो जो जहां दिया है रख दीजिए। शिवम समझ में आ रहा है बेटा, यम की जगह 32, यमो की जगह 8, यमी नहीं मालूम, तो यमी बराबर 8 चौक 32, 4 आंसर आ गया। क्या दिक्कत है, जो दिया था उसको लिखे, सूत्र अपने आप क्लियर हो गया, लग गया जो है एडवांस। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। हाँ ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, सूत्रदर्शी हो या दूरदर्शी हो, लंबाई के 2-2 सूत्र हैं, आवर्धन क्षमता के 2-2 सूत्र हैं। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कब कौन सूत्र लगेगा, वही अंतिम प्रतिबिंब जो है डी पर बने और अनंत पर बने तो वही सूत्र यूज होंगे। सवाल पढ़ रहे, ध्यान दो। एक सूत्रदर्शी की लंबाई 14 सेमी है, तो लंबाई फार सूत्रदर्शी दिया हुआ है 14 सेमी, यह लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25, अपने आप समझ गए कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। दोनों केस यम बराबर 25 दिया है। अभी जो जो दिया है बेटा लिख रहे हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता और लंबाई दे दिया, लिख दिया यल बराबर 14 और यम बराबर जो दिया 25। और एक चीज, श्रांत नेत्र अवस्था माने अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है, तो वही वाले सूत्र यूज होंगे दोनों, ठीक है। लेकिन अभी यूज करेंगे, पहले और आगे पढ़ लें। वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 है, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ बराबर 5 सेमी, यह भी दिया हुआ है। और कह रहा है वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, अभिदृश्यक से दूरी ओ लगा के, वस्तु की दूरी है तो यू ओ, और कह रहा है फोकस दूरी एफ ओ बताओ, तो माने ये दोनों चीजें बतलानी है। समझ में आया? सवाल पूरी बोर्ड पर लिखो, ठीक है, नहीं सुना कैसे लिखो, ठीक। कह रहा था लंबाई 14 या बराबर 14, आवर्धन क्षमता 25, या फिर अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी 5, ये दोनों पूछ रहा है। तो पहले लंबाई दिया, पहले लंबाई का सूत्र लगाए, चूंकि गौर से देखिए देवे, यल बराबर 14, यल का फार्मूला बढ़ाए हैं हम, आपको मालूम होना चाहिए अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, वीओ प्लस यही लिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ 14 लिखिए, तो वीओ प्लस एफ जगह 5 बराबर 14, तो ये आराम से वीओ बराबर 14 में से 5 9 आ गया।
हालांकि हमको बीओ की जरूरत नहीं है, लेकिन बीओ आ गया कि नहीं बीओ। अब कौन चीज दिया है? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता वाला सूत्र लगाएंगे। पुनः ऐसे ध्यान दो, पुनः यम बराबर, अभी भी लिखाए थे वीओ अपान, माइनस का यूज नहीं करते, वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान एफ ई। यही तो फार्मूला था जब अंतिम प्रत्यय अनंत पर बने थे, यही सूत्र था। तो इसी का सूत्र का प्रयोग कर दे रहे हैं प्यारे साथियों। यम की जगह 25, वीओ आ चुका है 9, यूओ नहीं मालूम, डी 25 होता है, एफ ई 5 दिया है। गौर से देखिए, 25 से 25 कट गया, 1 बराबर 9/5 यूओ। यूओ यहां लाओ, यूओ बराबर 9/5। वीओ आ गया है और यूओ आ गया है। ये एक आंसर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1895 1.8 से भी। ये यूओ पूछ रहा था कि नहीं? यफो भी पूछ रहा है, तो यफो इन दोनों से लगा सकते हैं। 1/f बराबर क्या सूत्र होता है? 1/b माइनस 1/u होता है। तो 1/f क्या होगा? 1/bu माइनस 1/u होगा कि नहीं? सबका मान रख दे जो ज्ञात है। यही सवाल है टेक्निकल सूत्र दर से की। 1/vo, vo आया है बेटा 9, 1/uo, uo आया है 9/5, यही वाला लिख दे रहे हैं। एक चीज और, माइनस क्या लगाए? वस्तु की दूरी माइनस में ही होती है। तो 1/9 ऋण 5 ऊपर गया, 5 किसका मान? पलट दो, तो यफो बराबर 9/6, 6/9 डेढ़ से। ठीक है, तो अब देखो, अब निश्चक से वस्तु की दूरी भी आ गई, अब निश्चक की फोकस दूरी भी आ गई। लेकिन सावधानी क्या थी? जो दिया था लिखते जा रहे थे, सूत्र अपने आप सेटल होता गया, आ गया। तो ध्यान से समझिए, एक सवाल भी समझ लीजिए तो सब आ जाएगा। सूत्रदर्शी और दूरदर्शी, 2 ही चैप्टर पर सवाल पढ़नी है, 2 ही टॉपिक पर। तो 1-2 सवाल सूत्रदर्शी पढ़ लो, 1-2 सवाल दूरदर्शी, खत्म हो जाए। बोलो। हाँ देखो, हम अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक सूत्रदर्शी, आप भी समझा करो क्या क्या दिया है उसमें। एक सूत्रदर्शी के अभिदिशक व अभिनेत्रक की फोकस दूरियां 1 सेमी और 5 सेमी है। शेखर आदित्य, अभिदिशक माने यफो, अभिनेत्रक माने यफी, 1 सेमी 5 सेमी। कौन दिया? प्रश्न, हम नहीं, प्रश्न। आगे पढ़ो। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर 45। तो लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों? तो आगे बढ़े, पहले जो है आवर्धन क्षमता दिया है, इसका फार्मूला लगा दे तो कछु आ जाएगा। यहाँ पर देखो जरा, 19 m बराबर 45, इसलिए m की जगह वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान एफ ई। श्रांत नेत्र की बात कर रहा है तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, उल्टा सीधा नहीं लगाएंगे, जो कहेगा वही वाला। और समझो, नहीं तो फिर आएगा नहीं ये सवाल। ठीक है, बराबर 45। आगे मान रखें, वीओ अपान यूओ, ये दोनों नहीं पता है। डी है 25, एफ ई कितना है? और यहाँ 5/55, 5/9, तो वीओ अपान यूओ इक्वल 9। तो वीओ इक्वल 9 यूओ। वीओ और यूओ में रिलेशन आ गया, पक्का पक्का। हम एफओ भी जान रहे हैं, तो वीओ एफओ यू का प्रयोग करके देखो, ये वाला 1/f बराबर 1/v माइनस, चले 1/f बराबर 1/vo माइनस 1/f vo 9 यूओ। माइनस का एक है, यूओ माइनस में होता है तो वीओ भी माइनस हो जाए। माइनस यूओ, माइनस देखो लिख रहे हैं, वस्तु दूरी माइनस में होती है, यू मतलब माइनस यूओ, तो माइनस यूओ तो वी मतलब माइनस 9 यूओ। इधर क्लियर? हाँ ध्यान से देखो जरा।
आगे हल करें। 1/1 बराबर ऋण ऋण धन 9 UO लघुत्तम हो गया, यहाँ -1 प्लस 9, तो ये क्या आ गया 1/1 बराबर 8/9 UO। तिरछा गुणा कर दो, UO बराबर 8/9, UO यहाँ ला दीजिए, UO बराबर क्या आ गया, इसलिए VO बराबर, VO कितना है, VO है 9 UO, 9 UO माने 9 गुणे 8/9 माने 8 सेमी। क्या चीज पता लग गया, अपन को क्या चाहिए, L का फार्मूला क्या होता है, VO प्लस FE, तो VA की जगह FE कितना है, यकीन करो मेरा 13 सेमी आंसर आ गया। तो सूत्रदर्शी की लंबाई बच्चों कितना आ गई, अब आप देख रहे हो 18 सेमी। हाँ सवाल पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। ए बच्चों सवाल समझो ना, लगवाने का मतलब ये है, एक संयुक्त सूत्रदर्शी के अवदिश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेमी है। मतलब साफ साफ जाहिर है कि अवदिश्यक से बने प्रतिबिंब की दूरी VO दिया हुआ है। समझ में आया, समझने का प्रयास किया कि ये दिया क्या है। और अवदिश्यक और अवनेत्रक की फोकस दूरियां 0.4 और 2 सेमी है। FO बराबर 0.4 सेमी, FE बराबर 2 सेमी, यह भी दिया हुआ है। ध्यान देते रहिए सुस्मी क्या पूछ रहा है। तो श्रांत नेत्र के लिए और स्पर्श दृष्टि के लिए आवर्धन क्षमता बताओ, माने दोनों केसों की आवर्धन क्षमता बताओ। तो पहला पार्ट श्रांत नेत्र हेतु, कौन सी अवस्था में, श्रांत नेत्र हेतु M बराबर क्या सूत्र होता है, VO/UO इंटू D/FE। तो UO नहीं है, पहले UO निकाल लें। देखो पहले UO निकाल लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। पहले UO निकाल लें। 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO से, यही फार्मूला है। 1/FO 0.4, 1/VO 18, 1/UO वस्तु दूरी हमेशा माइनस में, दशमलव हटा दिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5/2 माइनस 1/18 बराबर ऋण ऋण धन 1/UO। गौर से देखो मुश्किल, 18 और 2 का लघुत्तम 18, 2 9 18, 9 5 45 माइनस 1 बराबर 1/UO, 44/18 बराबर 1/UO। तो UO बराबर 18/44, 2 9 18, 2 7 में 44, UO आ गया। तो अब पहली कंडीशन में श्रांत नेत्र अवस्था, श्रांत नेत्र अवस्था में M बराबर सूत्र होता है VO/UO इंटू D/FE। सूत्र लगाए, मान रखें सबका, गौर से देखिए जरा। माइनस VO 18, UO 9/22 इंटू D 25 FE, ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18 18, 22 ऊपर का, 25 दूनी 50, 5 55, 550। कोई दिक्कत, M का मान कितना आ गया, दूसरी कंडीशन देखो 9 दूनी 18 से 18 कट गया, 22 ऊपर चला गया। जब प्रतिबिंब कहां पर बने बेटा, D पर। फार्मूला क्या होता है, M बराबर माइनस VO/UO इंटू 1 प्लस D/FE। देखो सवालें लगाने से सूत्र भी याद हो जाते हैं। अब अगर 5-6 सवाल एक ही सूत्र लगाओ तो सूत्र नहीं याद हो जाएगा। गौर से देखो, VO क्या है, VO 18, UO 9/22, 1 प्लस D का मतलब 25, FE का मतलब 2,
तो 22 ऊपर गया, 9 दूनी 18, 2 गुणे 22 काटते हैं यार, 9 दूनी 18, 22 ऊपर गया, 2 एक कम 2 25, 27 बटा 2 से 2 कट गया, एम गुणा हो गया, 27 दूनी 54, 594 आवर्धन क्षमता आ गई। गुणा मेरा बहुत तेज है, कर देता हूं मैं जल्दी से गुणा। तो ये हो गया बेटा। अगला सवाल देखो जरा, देखो सवाल हम पढ़ रहे हैं, कोई संयुक्त सूत्रदर्शी है, उसके अभिदिशक और अभिनेत्रक की फोकस दूरी 1 सेमी और 2 सेमी है। बच्चों एफओ 1 सेमी, एफई 2 सेमी, जो जो दिया है लिखते रहे, क्या दिक्कत है? गौर से देखिएगा भाई के मौर्य, इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेमी तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तुम्हारी स्नात नेत्र अवस्था है और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। यार बराबर क्या दिया है? 12 सेमी। लंबाई कितना है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं, बताए हुए हैं। कह रहा है वस्तु की अवदिशक से दूरी, वस्तु की अवदिशक से दूरी युओ बताना है, अवदिशक का रेखीय आवर्धन एमओ बताना है। जो जो बताना है सुन लो। सूत्रदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बताना है। इतनी चीजें बतलानी है। तो पहले देखो एल दिया है, एल का फार्मूला लगाओ, एल बराबर 12, एल का फार्मूला होता है वीओ प्लस एफई बराबर 12, यही होता है। तो वीओ प्लस एफई की जगह क्या लिख दें? तो देखो तुरंत तो वीओ बराबर क्या आ गया? 10 से वीओ आ गया। एफओ है तो यूबीएफ वाला 1 अपान एफओ बराबर 1 अपान वीओ माइनस 1 अपान यूओ से। गौर से देखते रहिएगा। बराबर 1 अपान 1 बराबर 1 अपान 10 माइनस माइनस यूओ। इसको इधर पक्षांतर कर दो, ये रे 1 बटा यूओ। कोई डाउट? 10 से कम 10 में 1 गए, 9 बटा 10 बराबर 1 बटा यूओ। पलट यूओ बराबर दोनों तरफ पलट दो, 10 बटा 9, 10 बटा 9 से नहीं, एक आंसर आ गया। ठीक है, वरुण धवन ना बनाइए। यूओ बराबर 10 बटा 9। ठीक है, वस्तु की अवदिशक से दूरी आ गई। एक आंसर आ गया, या वो पूछ रहा है अवदिशक का रेखीय आवर्धन, तो माइनस वीओ अपान यूओ। याद करो, पीछे चैप्टर पढ़ाए हैं, वीओ अपान यू या आई अपान ओ को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ध्यान से देखो, वीओ कितना है? वीओ कितना है? 10। यूओ ये आया 10 से 10 का लिया, 9 ऊपर चला गया, 9 हो गया। आंसर हो गया, यमो आ गया, रेखीय आवर्धन आ गया। और क्या पूछता है? सूत्रदर्शी के आवर्धन क्षमता यम। तो श्रांत नेत्र के केस में आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है? माइनस वीओ अपान यूओ इंटू डी अपान एफ। गौर से देखो, वीओ अपान यूओ कितना आया है? इंटू डी की जगह एफ की जगह मजा 25 नवाइया 225, 225 के 2 भाग आधा कर गया तो 112.5 225 के आधा। तो इज द आंसर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? जल्दी से लगा लीजिए। हाँ चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम बेटा न्यूमेरिकल लगवा रहे थे, ध्यान से समझिए। आपको प्रकाशिकी यंत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगवा रहे थे और कल हमने आप सभी को सूत्र एक्सप्लेन किया था कि कैसे सवालें लगेंगी। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड सूत्र बताया था और दूरदर्शी से रिलेटेड सूत्र बताया था। और कल बेटा सूक्ष्मदर्शी की सवालें लगी थी। जो बच्चे जो है चैप्टर नहीं पढ़े हो उनके लिए भी सपोर्ट हो सके, इसलिए हमने जो है सारे सूत्र एक्सप्लेन कर दिए थे कि अगर कोई बच्चा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी उसे जो है चैप्टर की सवालें आ जाएंगी। यहाँ गौर से देखिए जरा हिंडोला
ध्यान से बताइए जरा, आवर्धन क्षमता यही निकालना रहता है हर सवाल में। आवर्धन क्षमता, हमको कोई भी सवाल रहती है तो आवर्धन क्षमता ही निकालनी रहती है। और आवर्धन क्षमता अगर निकालना है तो आपको बताए थे सरल सूत्रदर्शी की निकालना रहेगा और संयुक्त सूत्रदर्शी की, साथ ही साथ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, अपवर्तक दूरदर्शी की या परावर्तक दूरदर्शी। यही 3 उपकरण है जिनकी जो है आवर्धन क्षमता बतानी रहेगी। सरल सूत्रदर्शी, संयुक्त सूत्रदर्शी और अपवर्तक या परावर्तक दूरदर्शी की। और वो भी आवर्धन क्षमता निकालने के लिए हमने 2 कंडीशंस बताया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अंतिम प्रतिबिंब श्रांत नेत्र अवस्था में बने। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, अंतिम प्रतिबिंब जब D पर बने, यही वाला कंडीशन था ना, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बने और जब जो है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रश्नों में कंडीशन दिया रहेगा, ये भी कहेगा कि हाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, या कहेगा अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है। कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब यहाँ बेटा जब सरल सूत्रदर्शी रहेगा और प्रतिबिंब D पर बनता रहेगा तो m बराबर बताए थे 1 + D/F, याद होना चाहिए। और इस केस में बताए थे m बराबर D/F। देखो यहाँ ये भी आवर्धन माइनस में आया है, ये भी आवर्धन, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता, माइनस लिखो या ना लिखो। संयुक्त सूत्रदर्शी के केस में जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता है तो m बराबर -VO/UO 1 + D/FE, ये बताए थे। और जब अनंत पर बनता है तो m बराबर D/VO/FO इंटू D/FE, ये आया था बताए थे। दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m बराबर FO/FE 1 + FE/D, ऐसे। और यहाँ m बराबर FO/FE, ये फार्मूला बताए थे आवर्धन क्षमता का, जबकि जो है दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो यहाँ हमेशा याद हो जी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने तो आवर्धन क्षमता सरल सूत्रदर्शी के लिए m बराबर 1 + D/F, और जब अनंत पर बने तो m बराबर -D/D। संयुक्त सूत्रदर्शी के लिए ये सूत्र है जबकि प्रतिबिंब D दूरी पर बने, और जब अनंत पर बने तो ये सूत्र, ये और ये ऐसे सूत्र था। इसके लिए लंबाई का सूत्र इस केस में बताए थे VO + UE। यहाँ भी L बराबर FO + UE, माने अगर कहे दूरदर्शी की लंबाई तो ये, और यहाँ सूत्रदर्शी की लंबाई ये। इस केस में लंबाई का सूत्र VO + FE, ये ऐसे, और इस केस में FO + FE। सुहाना बेटा देखो आज फार्मूले फिर से बता दिए ना, तो किस लिए कि मान लो अगर जो है कोई लोग ये सब सूत्र ना पढ़े हो तो थोड़ा एक आध बार और अच्छे से तैयार हो जाए और आ सके। न्यूमेरिकल पर कमांड करो। इस अभ्यास में 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल बोर्ड में अक्सर पूछता है, लेकिन आज तक जो न्यूमेरिकल पूछा है वो दूरदर्शी से रिलेटेड है। ठीक है, दूरदर्शी की सवालों पर न्यूमेरिकल पूछता है। फिलहाल हम लोग तो शायद 10 सवाल लिखे हुए हैं, 5 सवाल लग गई है। कैसे सवाल लग गई? 5। तो 6वां सवाल लगाने जा रहे हैं। जो लोग नहीं आए थे इस चैप्टर में फार्मूले वाले दिन, मीन्स कल, वो लोग ये सब नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ नेहा बेटा हम समझा देंगे कौन चीज़ क्या है। जैसे ये D का मतलब 25 सेंटीमीटर हर सवाल में, F मतलब फोकस दूरी, V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, O मतलब अभिदिशक, तो अभिदिशक से प्रतिबिंब की दूरी, UO का मतलब अभिदिशक से वस्तु की दूरी, और FE मतलब E जहाँ लगा है नेत्र, माने नेत्रिका की फोकस दूरी, और FO मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी, O माने अभिदृश्यक, E माने नेत्र। बस सवाल में कहेगा, करेंगे। अभी देखो 1-2 सवाल पढ़ते हैं तो आएगा। हाँ, क्या नाम है? उदासीन उन्हें और सवाल। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक व अभिनेत्रक की फोकस दूरी
हाँ देखो, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक और अभिनेत्रक की फोकस दूरियां 60 सेमी व 5 सेमी है। प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न है ना ये, कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी, तो सुन लिए, अभिदृश्यक और अभिनेत्रक की फोकस दूरी FO और FE, ऐसा कह रहा है 60 सेमी और 5 सेमी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ो। तो स्टार नेम ये तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता व लंबाई बताओ। आवर्धन क्षमता बताना बेटा, लंबाई, लेकिन शांत नेत्र, इसी कंडीशन को शांत नेत्र कहते हैं, माने जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अब देखो, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और दूरदर्शी केस में ये दोनों सूत्र है, तो इन्हीं का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखो सुहाना बेटा, आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE, तो -FO की जगह 7, FE की जगह 5, माने 12। आंसर आ गया। आंसर में माइनस नहीं लिखा रहेगा, आप भी आंसर लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, आंसर बराबर 12। ठीक है, लंबाई निकालना है तो देखो लंबाई का सूत्र ये है, तो सुहाना बेटा एकदम इजी हो गया कि नहीं। FO + FE 60 + 5 65 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? सुष्मी, क्वेश्चन नंबर 7। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 4 तथा लंबाई 25 सेंटीमीटर है। आवर्धन क्षमता 4, मतलब बेटा यम दिया है 4, लंबाई कितना है 25 सेमी, ऐसे कह रहा है। तो इस दूरदर्शी की अभिदृश्यक और अभिनेत्र की फोकस दूरी कह रहा है इसका FO बताओ, FE बताओ। गौर से देखो, ये दोनों सवाल एक दूसरे की उल्टा है। इसमें FO FE दिया था, इसमें पूछ रहा है, इसमें M और L पूछ रहा था, इसमें M और L दिया। तो जो दिया है पहले उनका फार्मूला यूज करें। पहले M दिया है, चूंकि M बराबर क्या दिया है, M का सूत्र इसमें क्या होता है, हमने अभी बोला कि माइनस केवल लिखते नहीं है गणना में, उस केवल चिन्ह है वो। देखो गणना में लिखेंगे नहीं ऐसे, FO/FE बराबर 4, बल्कि माइनस में सब लोग हटा ही दो, फिर 6 गुणा करें। FO बराबर 4 FE। कोई डाउट यहाँ तक? तो EL दिया था, उससे एक इक्वेशन आ गया बेटा, अभी L भी तो दिया है, तो EL बराबर क्या दिया है 25, और EL का सूत्र क्या होता है FO + FE बराबर 25। तो FO की जगह 4 FE और FE मिलके 25, 5 FE मिलके 25, FE बराबर, कोई डाउट नहीं? माने अभिनेत्रक की फोकस दूरी कितना आ गया 5 सेमी। एक आंसर आ गया क्या? FO बराबर, समीकरण 1 में मान रख लो, FO बराबर क्या लिखा है 4 FE, तो 4 × 5 माने 20 सेमी। कोई डाउट देखा आ गया कि नहीं? तो देखो बेटा, अब खगोलीय दूरदर्शी से रिलेटेड सवालें ही हैं, आज ये चैप्टर समाप्त होगा। और एक बात बता रहे हैं बेटा कि हर सवाल खगोलीय दूरदर्शी की एक जैसी है। जैसे देखो जरा, अभी जो सवाल लगाए थे उसी की सही वैल्यू कह रहा है, एक खगोलीय दूरदर्शी, समझो जिससे आए और यही सवाल एग्जाम में आती है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक और अभिनेत्रक की फोकस दूरियां 40 सेमी और 8 सेमी है। तो बेटा अगर अभिदृश्यक कहा है तो FO और अभिनेत्रक कहा है तो FE, क्या सेमी है 8। तो स्टार नेम अवस्था में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता व लंबाई क्या होगी? जैसे भी लगाए थे वही पूछ रहा है, AM पूछ रहा है, AL पूछ रहा है। AM का सूत्र क्या बताए हैं, माइनस लिखो चाहे न लिखो, हमने बोला। FO की जगह 40, FE की जगह 8, आंसर क्या आ गया, इसका कोई मात्रक नहीं होता आवर्धन का। AL बराबर FO + FE, FO की जगह 40, FE की जगह 40 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इजी है ना बेटा, 2-3 सवाल लगाओगे तो आने लगेगा। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक व अभिनेत्रक की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर। अभिदृश्यक व अभिनेत्रक FO और FE की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखो, एक की फोकस दूरी 25 है, इकाई है 10 सेंटीमीटर। सवाल सुनते जाइए आप लोग। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी जबकि
अंतिम प्रतिबिंब इस पर दृष्टि की नूतन दूरी पर बने तथा अंतिम प्रतिबिंब शाब्दिक अवस्था पे बने। देखो बेटा, इसमें दोनों कंडीशन में फार्मूला पूछ रहा है। तो जब जो है प्रतिबिंब कहां पर बने, डी पर बने। देखो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो यम का सूत्र होता है एफओ अपान एफई 1 प्लस एफई अपान डी। सवाल लगाने से सूत्र तो याद हो जाता है, इसलिए सवाल थोड़ा लगाया करिए। एफओ की जगह 25, एफई की जगह 10, 1 प्लस एफई 10, डी 25, तो 25 बटा 10 गुणे 25 से कम 25 10 35 बटा 25, 25 से 25, 35 को 10 से भाग दोगे तो 3.5। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहां पर बने बेटा, अनंत पर, तो ध्यान से देखो रोहन, तो यम बराबर सूत्र याद करो क्या है, एफओ अपान एफई, यही फार्मूला है ना। मान रखते एफओ की जगह एफई की जगह। अब अगला सवाल, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता 15 है तथा अभिवेशक और अभिनेत्रक के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंसों की अलग अलग फोकल दूरी बताओ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप सब सुन लीजिए। अभी इस तरह से एक सवाल लगाए थे हम लोग, किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता 15 है, तो हिंडोलर जी एम बराबर क्या लिखा है, 15। ओके, कह रहा है इसकी लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी माने लंबाई 80 है, एल बराबर 80। तो अब दृश्यक व अभिनेत्रक की फोकस दूरियां बताओ, एफओ और एफई बताना है। तो बेटा जो फार्मूले पढ़े हैं उनका प्रयोग करें, आ जाएगा। तो देखो जरा, हम क्या हंसते हुए देखो मूर्ख तरह, एम बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, एम बराबर 15 दिया है, जबकि होता क्या है, एफओ अपान एफई बराबर, ठीक है, तिरछा गुणा कर दो ऐसे और ऐसे, कोई डाउट, तिरछा गुणा करें, एफओ बराबर 15 और एफई गुणा। देखो बेटा, इसके बाद नया चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं तरंगों का। तो जो लोग जैसे लेट लपेट आए हो, आज भले ना समझ में आए, लेकिन ये सब ना समझ में आ रहा हो, लेकिन तरंग से समझ में आएगा, क्योंकि नई चीज शुरू से मिलेगी, वो सबको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए जरा देवेश चाचा, एफओ बराबर 15 एफई एक समीकरण, ठीक है। ये यम का सूत्र लगाए, यल का सूत्र लगाओ, यल बराबर कितना दिया है, यम का सूत्र एफओ प्लस कितना है, एफओ की जगह क्या लिखते हैं, और प्लस एफई बराबर 16 15 एफई और एफई 16 एफई, ठीक है। उसका निकालो, एफई बराबर 16 पंचे, एफई बराबर क्या आ गया, आ गया। अब आगे देखो सत्तर गुणे से, एफओ बराबर क्या है, देखो 15 एफई, 15 गुणे 5 75 से आ गया कि नहीं बेटा। तो इस तरह से जो है